Hello everyone, in this video we will discuss the chapter 5 Princess September from class 8 English NCERT book It So Happened. The king and the queen of Siam had many daughters. यहाँ पर एक राज्य की कहानी है जिसका नाम है सियाम या फिर सीएम। देखो, जो किसी भी राज्य का राजा होता है उसको बोलते हैं किंग, उसकी जो वाइफ होती है वो होती है क्वीन, और अगर उनके बच्चे होते हैं और अगर वो उनका सन है तो हम उसको बोलेंगे प्रिंस, और अगर उनकी बेटी होती है तो उसको बोलते हैं प्रिंसेस। अब यहाँ पे सियाम जो है वो एक राज्य है जिसके किंग और क्वीन की बहुत सारी बेटियाँ हैं। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। वो कहती है कि मेरी इतनी सारी बेटियाँ हैं तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ उनका नाम याद रखने में। वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज। फिर एक दिन किंग डिसाइड करता है कि वो जनवरी, फरवरी और मार्च नाम रखेगा अपनी बेटियों का, और वो उनकी सियामीज भाषा में ही होगा। टिल ही केम टू द यंगेस्ट हुम ही कॉल्ड सेप्टेम्बर। और फिर उनकी 9 बेटियां हुई और जो 9वीं बेटी थी वो सबसे छोटी थी तो उसका नाम उन्होंने सेप्टेम्बर रखा। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलियर हैबिट। पेक्यूलियर हैबिट का मतलब होता है एक अजीब सी आदत। सियाम के किंग की एक अजीब सी आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम। वो अपने बर्थडे पर किसी से गिफ्ट लेता नहीं था बल्कि गिफ्ट्स को बांटता था। वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट having anything else handy, he gave each of his daughter a green parrot in a golden cage. और फिर एक साल अपने बर्थडे पर क्या हुआ उसको समझ में नहीं आया कि उसको क्या देना चाहिए, तो उसने अपनी हर एक डॉटर को गिफ्ट में क्या दिया, एक ग्रीन पैरेट, एक गोल्डन पिंजरे में। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। जो प्रिंसेसेस थी यानी कि जितनी भी बेटियां थी, 9 की 9 बेटियां बहुत खुश थी अपने पैरट से, और वो दिन में 1-1 घंटा लगाती थी और उनको बोलना सिखाती थी पैरट को। प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड सेव। और फिर बहुत जल्दी ही जितने भी पैरट्स थे वो एक बात कहना सीख गए, गॉड सेव द किंग, यानी कि जो भगवान है वो हमेशा किंग की रक्षा करें। एंड सम ऑफ देम कुड सेव प्रिटी पॉली। और कुछ जो थे वो प्रिटी पॉली कहा करते थे। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। और वो 7th ईस्ट की भाषाओं में ये प्रिटी पॉली और गॉड सेव द किंग ऐसा कहा करते थे। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. फिर एक दिन क्या हुआ, प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है वो अपने पैरट को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए गई और उसने क्या देखा कि जो उसका ग्रीन पैरट है वो अपनी ही केज में मरा हुआ पड़ा है। शी बर्स्ट इनटू फ्लड ऑफ टीयर्स। ऐसा लगा जैसे कि आंसुओं की बाढ़ ही आ गई, वो इतना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर। और जो उसकी मेड्स ऑफ ऑनर है यानी कि जो प्रिंसेस है उसकी काफ़ी सारी सेविकाएं होती हैं, जैसे एक राजकुमारी की होती है, वो उसको चुप ही नहीं करवा पा रही थी। वो इतनी ज़्यादा रोई कि जो मेड्स ऑफ ऑनर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि चलिए क्वीन को बता देते हैं कि ये ऐसा क्या हुआ। तो क्वीन ने कहा इट वॉज टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। उसने कहा कि ये तो बहुत नादानी वाली बात है, बेकार बात है, ये क्या कर रही है वो। उसने कहा कि उसको बिना रात का डिनर दिए ही, सपर दिए ही सुला दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी। अब जितनी भी सेविकाएं हैं उनको पार्टी पे जाना है, तो उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को बेड पर लिटा दिया और उसको वैसे ही छोड़ के आ गई। एंड while she lay in her bed crying still even though she felt rather hungry। अब क्या हुआ, जो वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो बेड पर लेटी रही, रोती रही और उसको भूख भी फील हो रही थी। शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इन टू हर रूम। फिर क्या हुआ, एक छोटा सा बर्ड उसके रूम में फुदकता हुआ खिड़की से आ गया। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप। उसने अपने आंसू पोंछे और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that gilded in and out of the branches that were reflected in it। यानी कि क्या हुआ, जो छोटा सा बर्ड था वो आया और एक बहुत सुंदर सा गाना गाने लगा, और किंग के गार्डन में जितनी भी ट्रीज़ थी, जितनी भी लेक थी, उनका मतलब इतना अच्छा सीन क्रिएट हो गया कि जो लेक थी उसके अंदर परछाई दिख रही थी ट्रीज़ की। जो गोल्ड फिश थी वो भी अंदर डाइव मारने लगी। सब बहुत खुश हो गई। फिर क्या हुआ, व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर। और फिर जैसे उसने अपना गाना ख़त्म किया तो प्रिंसेस अब और नहीं रोई। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर। और वो ये भी भूल गई कि उसको भूख लगी थी और उसने कुछ नहीं खाया हुआ। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड। उसने कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा गाना गाया। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो।
फिर लिटिल बर्ड ने सर झुकाते हुए उसको थैंक यू कहा। वुड यू केयर टू हैव मी इन अ प्लेस ऑफ योर पैरट। फिर वो बर्ड पूछता है कि क्या आप मुझे अपने पैरट की जगह दोगी। लिटिल बर्ड ने पूछा, इट इज़ ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट। देखो मुझे भी पता है, यानी लिटिल बर्ड पूछ रहा है कि मैं उतना ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मेरी वॉइस जो है उनसे बेटर है, मेरी आवाज़ उनसे बेटर है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स। प्रिंसेस सितंबर ने ताली बजाई, बहुत खुश हो गई वो। और जो लिटिल बर्ड था वो उसके बेड के एक सिरे पर आकर बैठ गया और लोरी गाकर उसको सुलाने लगा। व्हेन शी अवोक नेक्स्ट डे, फिर वो जैसे ही नेक्स्ट डे जागी, लिटिल बर्ड अभी भी वहीं बैठा हुआ था। और जैसे उसे अपनी आँखें खोली तो लिटिल बर्ड ने कहा, गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट। फिर जो मेड्स ऑफ ऑनर है, यानी जितनी भी सेविकाएँ हैं, वो प्रिंसेस का ब्रेकफास्ट ले आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। फिर जो प्रिंसेस है उसी के हाथ से जो बर्ड था उसने चावल भी खाए और उसी के साथ बाथ भी लिया उसी के टब में। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटीफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज। फिर से वो इतना प्यारा गाने लगा कि जितनी भी सेविकाएँ थी वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने तो कभी ऐसी आवाज़ सुनी नहीं थी। एंड प्रिंसेस सितंबर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। और जो प्रिंसेस सितंबर थी उसको बहुत प्राउडी फील हो रहा था, गर्व फील हो रहा था और बहुत खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू माई 8 सिस्टर। अब उसने बर्ड को कहा, प्रिंसेस ने, कि अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों से मिलवाती हूँ। शी स्ट्रेच आउट ऑफ द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड। फिर उसने अपने राइट हैंड की एक उंगली आगे की और उसको कहा बर्ड को कि तुम मेरी उंगली पर आकर बैठ जाओ। जैसे कि एक पर्च होता है यहाँ पे, जैसे कि एक पक्षी उस पर आके बैठ जाता है एक पर्च पे, वैसे उसने कहा कि तुम भी इधर आके बैठ जाओ। और बर्ड भी उड़कर आके उसकी उंगली पर बैठ गया। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू हिज पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस। फिर वो उसके साथ साथ हर एक रूम में गया पैलेस के और सभी प्रिंसेसेस से जाकर मिला। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang अ डिफरेंट सॉन्ग। और हर एक प्रिंसेस के लिए उसने एक अलग तरीके का गाना गाया। लेकिन जो पैरट्स थे वो तो सिर्फ क्या कह पा रहे थे, गॉड सेव द किंग, यानी कि जो गॉड है वो हमारे किंग की रक्षा करे, और प्रिटी पॉली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। और लास्ट में जो प्रिंसेस सितंबर है उसने अपने लिटिल बर्ड को किंग और क्वीन को दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइट, वो भी बहुत हैरान और खुश हो गए। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। फिर क्वीन ने कहा कि मुझे पता है कि मैंने सही डिसीजन लिया है कि तुम्हें कल रात को बिना खाने खाए ही सोने दिया। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स। किंग ने कहा कि ये बर्ड तो पैरट से भी अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। तो क्वीन ने कहा, ज़रूर आप ये सुनते सुनते थक गए होंगे कि जो भगवान है वो किंग की रक्षा करें, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्टेड टू टीच देयर पैरट्स टू से इट सो। तो उन्होंने कहा, ये तो नगर के लोग हमें कहते हैं, राज्य के लोग कहते हैं, पता नहीं हमारी जो डॉटर्स हैं उन्होंने अपने पैरट को ये बात क्यों सिखाई। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, यानी कि ये मतलब उनका प्यार है उनकी डॉटर्स का। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट। और मुझे कभी भी बुरा नहीं लगेगा चाहे मैं इसको कितनी भी बार सुनूँ। बट आई डू गेट ऑफ टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली। लेकिन मैं एक बार सुनते सुनते थक गया हूँ कि वो जितने भी पैरट्स हैं वो प्रिटी पॉली कहते रहते हैं, वो भी 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ऐसा कहा प्रिंसेसेस ने। आई डेयर से दे डू, सेड द किंग। ये तो कहने वाली बात है, बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसिलर्स। लेकिन ये बातें सुनकर मुझे अपने मंत्रियों की याद आ जाती है, क्योंकि वो एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलते हैं लेकिन किसी बात का भी सही मतलब नहीं समझा पाते हैं। द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस। ये सुनकर जितनी भी प्रिंसेसेस थी वो उदास हो गई, चिंतित हो गई। एंड द पैरट्स लुक इट वेरी ग्लम इंडीड। और जितने भी पैरट्स थे वो भी ग्लम यानी कि उदास हो गए। बट प्रिंसेस सितंबर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर थी वो तो बहुत खुश थी, वो अपने महल के सभी रूम्स में जा रही थी, सिंगिंग लाइक अ लार्क, और बहुत खुशी से गाने गा रही थी। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल। और जो लिटिल बर्ड था वो भी इधर उधर घूम के उसके पास गाना गाए जा रहा था जैसे कि एक बुलबुल हो, नाइटिंगेल यानी बुलबुल। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एंड देन द 8 प्रिंसेसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। फिर जो 8 प्रिंसेसेस थी उन्होंने, यहाँ पर लिखा है पुट देयर हेड्स टुगेदर, यानी कि मिलके एक प्लान बनाया। दे वेंट टू सितंबर एंड सैट डाउन इन अ सर्कल अराउंड हर। वो सितंबर के रूम में गए और उसके अराउंड घेरा लगाकर बैठ गए। उन्होंने कहा, बेचारी सितंबर,
दे सेड, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, तुम्हारा ब्यूटीफुल पैरट मर गया था, हम इसको बात को लेकर बहुत उदास हैं। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव अ पेट बर्ड एज वी हैव, ये तुम्हारे लिए बहुत उदासी वाला होगा कि तुम्हारे पास कोई भी पेट बर्ड नहीं है जैसे कि हमारा है। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी, तो हम सब ने अपनी पॉकेट मनी को जोड़ा है और हम तुम्हारे लिए एक लवली ग्रीन और येलो पैरट खरीदने वाले हैं। तो सितंबर कहती है थैंक यू फॉर नथिंग, यानी कि किसी भी बात के लिए तुम्हें मैं थैंक यू नहीं करूँगी। आई हैव अ पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, यानी कि यहाँ पर सितंबर ने थोड़े गुस्से से बोला कि मेरे पास एक ऐसा पेट बर्ड है जो बहुत अच्छा गाना गाता है। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद अ ग्रीन एंड येलो पैरट, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस ग्रीन और येलो पैरट का क्या करूँगी जब मेरे पास इतना प्यारा बर्ड है। तो उन्होंने कहा वेल माई डियर, सुनो मेरी बहन, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, तुम्हारा बर्ड तो जैसे चाहे वैसे घूमता रहता है, कभी अंदर जाता है कभी बाहर आता है, उसके बारे में बात करना तो बेकार है। फिर उन्होंने रूम में आसपास देखा और अपनी आईब्रोज उठाई, यानी कि वो किसी तरह का प्लान बना कर आई थी। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज़ नाउ, दे सेड, फिर उन 8 बहनों ने बोला कि एक बात बताओ, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर हम ये पूछेंगे कि तुम्हारा बर्ड अभी कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ, सेड प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि वो तो अपने ससुर जी से मिलने गया है। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक, आज द प्रिंसेसेस, और प्रिंसेसेस ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि वो वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक, सेड सितंबर, सितंबर ने कहा जैसे हर बार जाता है इस बार भी वापस आएगा। वेल माई डियर, सेड द 8 प्रिंसेसेस, फिर 8 प्रिंसेस ने कहा कि मेरी प्यारी बहन, इफ़ यू टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, कि अगर तुम हमारी एडवाइस, हमारी सलाह लेकर चलोगी तो ऐसा कभी रिस्क आएगा ही नहीं, यानी कि तुम्हें ऐसा कभी डर ही नहीं लगा रहेगा कि वो वापस आएगा कि नहीं। इफ़ ही कम्स बैक एंड माइंड यू, इफ़ ही डज यू विल बी लकी, कि अगर वो वापस आ जाता है तो तुम लकी हो। पॉप हिम इनटू द केज, उसको तो तुम्हें पिंजरे में डाल देना चाहिए और वहीं रखना चाहिए। इस तरीके से तुम्हें उसकी सेफ्टी के बारे में श्योर हो जाओगे कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर है वो समझती है एक बर्ड की फ्रीडम के बारे में, कि उसको भी आज़ादी अच्छी लगती है और वो चाहती है कि वो जो है उसके रूम में ऐसे ही उड़ता रहे। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर्स अमोनियसली, यानी कि उसकी सिस्टर्स ने कहा कि सबसे पहले है सुरक्षा, कि बर्ड जो है वो सेफ़ रहे, कहीं जाए नहीं। दे कॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम, वो खड़ी हुई और रूम के बाहर निकल गई अपने सिर हिलाते हुए, और जो सितंबर थी वो बहुत बेचैन फील कर रही थी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर प्रिंसेस सितंबर। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में ही है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।